अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की नहीं, ये मेरी कामयाबी है, पाकिस्तान की भी कामयाबी, एशियंस की कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह। कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफ़ा स्पेस डॉकिंग की है। इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इसको प्रमोट नहीं किया गया उस लेवल पे। कुछ स्पार्को की बात की जाए तो कुछ ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फंडिंग मिलती है, ना ही वो स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। कुछ बात अब हम करेंगे चांद्रयान 3 की और पाकिस्तान का जो स्पेस मिशन था जो कि उस वक्त काम हो रहा था, ये बड़ी डिटेल की हमारी एक डिस्कशन है जो आज न्यूज़ को अपने प्रोग्राम में जगह ना दे मेरा ख्याल है। अरे सब जहाँ दुनिया सारी बात कर रही है तो फिर अब बात कर ही लेते हैं हम भी। मान ले भाई, मान ले जी, इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया। हाँ, इंडिया चांद पर पहुंच गया। आज पूरी दुनिया इसरो की कायल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को इसरो से भी 8 साल पहले बनाई गई थी। इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, लेकिन आज इसरो को पूरी दुनिया जानता है। इसरो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को कहीं पीछे रह गई है। स्पार्को मिलिटराइज्ड हो चुका है। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। इसरो ने कुछ दिन पहले स्पेस स्टेशन बनाने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसमें 2 अलग हिस्से था। वही 2 हिस्सों को आज सफलतापूर्वक स्पेस में डॉकिंग किया गया है, अर्थात एक साथ जोड़ दिया गया है। इस मिशन की सफलता से भारत की स्पेस स्टेशन का सपना पहले चरण पूर्णता प्राप्त किया है और भविष्य में इसके ऊपर काम करके भारत का जो खुद का स्पेस स्टेशन का सपना वो पूर्ण करने की जो सपना था उसके ऊपर जोरों शोरों से और भी काम करेगा। इस मिशन की सफलता देख पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की सुपार्को और इसरो के साथ कंपैरिजन करने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सुपार्को इसरो से पहले स्थापित किया गया है, लेकिन आज सुपार्को को कोई भी नहीं जानता और इसरो को दुनिया भर में इसकी सफलता का इतिहास एक के बाद एक गाथा जा रहा है। तो चलो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की जिला जरी रिएक्शन। कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफ़ा स्पेस डॉकिंग की है। और जो 2 जिसे कहते हैं ना स्मॉल जो क्राफ्ट है उनको स्पेस में मिलाना। अब इंडिया तो आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना बंदा डालना चाहते हैं। दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना कि चांद के सदर्न स्फीयर में जाना, वो इसको कंप्लीट किया। अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम तो वो जिसे कहते हैं ना ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है। सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर अ स्पेस स्टेशन चाहते हैं। करें पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को की, तो वो इंडिया की इसरो से भी 8 साल पहले बनी थी। लेकिन आज इसरो को सारी दुनिया जानती है, लेकिन स्पार्को बहुत पीछे रह गया। क्या वजह है आपके नज़दीक? एक्चुअली पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी तो वाकई इंडिया से पहले बनी थी 1961 में, और माजी में इसके बड़े शानदार कारनामे भी रहे हैं। सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं चाइना के इश्तराक से। लेकिन अब जो वैसी प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आ रही, उसकी एक मेन रीज़न मैं जो समझता हूँ वो ये है कि स्पार्को मिलिटराइज्ड हो चुका है। और मेरे नज़दीक स्पार्को को एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन और एक सिविल जो सा होता है चेयरमैन, उसके अंडर होना चाहिए, और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर होना चाहिए, जो कि वाकई क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है तो उसको वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर होना चाहिए, ना कि मिलिट्री के अंडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड करेजसली आस्क द क्वेश्चन व्हाई द स्पार्को इज अंडर द मिलिट्री कंट्रोल। इसरो की कामयाबी की वजह क्या है? इसरो को क्यों आज पूरी दुनिया मान रही है? पूरी दुनिया इसरो की कायल क्यों हो गई है? इसरो की सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे फैसिनेट करती है वो ये है कि इसरो जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अपने मिशन के हवाले से बहुत ज़्यादा वो कोलैबोरेशन करते हैं नासा के साथ, स्पेस एक्स के साथ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की नहीं, ये मेरी कामयाबी है, पाकिस्तान की भी कामयाबी, एशियंस की कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंडिया के जो इसरो है उसकी कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसरो की सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो वो बजट, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो किसी भी साइंस की फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। एंड आई वुड अप्रिशिएट देम फॉर दैट। उनको सिंगल रॉकेट के ऊपर किया गया, बाद में वो स्पेस में जाके सेपरेट हुए।
कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है ये इनिशियली 7 जनवरी तक को शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये फिर रीशेड्यूल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए एक होती है पॉलिटिकल विल, इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए, किए और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं और फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक वजह से ना साइंटिफिक मार्वल है। कुछ बात अब हम करेंगे चांद्रयान 3 की और पाकिस्तान का जो स्पेस मिशन था जो कि उस वक्त काम हो रहा था। ये बड़ी डिटेल की हमारी एक डिस्कशन है जो आज न्यूज़ को अपने प्रोग्राम में जगह ना दे मेरा ख्याल है। अरे सब जहाँ दुनिया सारी बात कर रही है तो फिर अब बात कर ही लेते हैं हम भी। मान ले भाई, मान ले जी, इंडिया तो जो है वो चांद पर पहुंच गया। हाँ, इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कैसे चांद पर पहुंचेगा और क्यों जरूरी है चांद पर पहुंचना मुल्कों के स्पेस प्रोग्राम्स का, इस पे हम खास तौर पर बात करेंगे। लेकिन खास तौर पर जुनूबी कुतुब जो है, हाँ, उससे पहले आपको ये भी बताएंगे हम कि जो जुनूबी कुतुब या कुतुब जुनूबी चांद का जो हिस्सा है उसमें साइंसदानों की तवज्जो क्यों है इतना क्या मरकज वो बना है? और अभी तक कोई गया नहीं है वहां पर। और भारत पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। इससे पहले वो लूना 25 लूनर जो है वो बेचारा तबाह हो गया, रशिया का। लेकिन चांद पर पहुंचने वाले 4 ममालिक चीन, रूस, अमेरिका, इनके बाद चौथा मुल्क बना है भारत और पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी में अपना ये जो मिशन है ये उतारा है। बिल्कुल। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चांद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था। और उस पर हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग के धाड़े मार के रो रहे हैं, तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। और उसके बाद उस साइंसदान का इंटरव्यू मैंने देखा और उससे शशि थरूर इंटरव्यू कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। शशि थरूर ने पूछा भाई कि क्यों हम ये कर रहे हैं, तो उसने कहा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, साइंटिफिक उससे फायदे कमाए, तो इज इट वर्थ इट? तो उसने बताया बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब हम लेकिन नाकाम हो गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर भी नाकाम हो सकते हैं। इस कोशिश में हम कई मर्तबा नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है। तो ये उसकी बात थी जो मुझे याद है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस हिस्से की तरफ इतनी तवज्जो क्यों है, इस हिस्से की तरफ कुतुब जुनूबी की तरफ इतनी तवज्जो क्यों है साइंसदानों की, क्यों ये मरकज बना हुआ है तवज्जो का? तो इसकी एक बड़ी वजह यहाँ बर्फ की मौजूदगी का इम्कान है। 2009 में नासा के एक मिशन को चांद के जुनूबी हिस्से में पानी की मौजूदगी के कुछ शवाहिद मिले थे, कुछ इशारे मिले थे। और ये भी इंडिया की मरूने मिन्नत था, क्योंकि 2008 में इंडिया वालों ने जो भेजा था ना पहला, उसकी कुछ डिस्कवरी इसके कनेक्शन इससे मिलते हैं, फिर नासा वाला ने बात की थी। बिल्कुल। अच्छा, उसी बरस यहाँ सतह के नीचे बर्फ की मौजूदगी का भी इंकिशाफ हुआ था और सवाल ये पैदा हुआ था कि साइंसदानों को चांद पर पानी की मौजूदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? बंदा वहां पहुंचता है, प्यास लगे पानी पी ले, ये क्या अजीब सवाल है। बंदे असल में नहीं, इसका हर चीज का जवाब है। वैसे इन्होंने जो ये काम किया है इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। इतना तवील सफर करके गए हैं वो ऊपर चांद पे पानी पीने, चांद पे गए, बंदा प्यास लगे असल में हाँ, तो इसकी पानी में दिलचस्पी क्यों है, ये सवाल था ना। तो इसका जवाब ये है कि असल में साइंसदान चांद पर तवील अरसे के लिए खलाबाजों को रखना चाहते हैं, यानी कि वहां पर मिशन हो, वहां पर काम हो, वहां पर ही ये रहें। अगर यहाँ पानी मिल गया तो इसकी वजह से पानी का, पीने का जो पानी है उन्हें मुयसर हो जाएगा। और हाउसिंग सोसाइटी अगर डेवलप करनी है चांद पे तो उसके लिए तो उसमें हम आगे होंगे, उसमें हम आगे अच्छा, इसके अलावा इस पानी के जरिए वो साइंसी आलात को ठंडा भी रख सकेंगे, जो कि जाहिर है वहां पर एयर प्रेशर होगा, गर्मी होगी, जो भी है उनके जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए पानी की जरूरत होगी। उसके लिए जमीन से भी मतलब भारी मिकदार में पानी नहीं ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो इन्हें फिर जमीन से भारी मिकदार में पानी ले जाना पड़ेगा, वो एक एडेड वेट है उनके साथ। अच्छा, इसी तरह पानी के अनासर को अलग करके उसमें से ईंधन के लिए हाइड्रोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन निकाली जा सकेगी अगर वहां पर पानी मिल गया तो।